जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर रेडियो ऑपरेटर का मैं रिव्यू देने वाला हूं। आज का जो एग्जाम था वो कैसा गया एंड आने वाले एग्जाम जो आपका वर्कशॉप स्टाफ का है, असिस्टेंट ऑपरेटर एंड हेड ऑपरेटर का है, आज के एग्जाम को देकर के आने वाले एग्जाम्स की रणनीति आप कैसे रखेंगे, क्या लेवल रहा था आज के चारों सब्जेक्ट का, उसको लेकर के मैं थोड़ी बात करता हूँ। आज आपके बहुत बैक टू बैक कमेंट आए थे, वीडियो बहुत लेट हो गया है, लेकिन जैसा भी है वो आप सबके सामने है। पूरा इन्फॉर्मेशन हर तरह के रिव्यू मैंने देखने के बाद में एंड साथ ही जो अदर चैनल है उनसे ही बात करने के बाद में जो विद्यार्थी एग्जाम देख के आए उन्होंने अपना रिव्यू जो है मुझे जीमेल के माध्यम से शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज देखिएगा, आज आपको पता होगा रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ का पेपर था एंड आज का जो पेपर था ओवरऑल कहें तो मॉडरेट से भी आप नीचा मान सकते हैं। मॉडरेट मानेंगे तो भी चलेगा, मतलब पेपर जो था वो ऐसा था जैसे यूपी पुलिस का पेपर आता है। आपको देखिएगा उसका जो मैथ था, मैथ मतलब कुछ मतलब जानदार था ही नहीं, मैथ आप आराम से पूरा कर सकते हैं। साथ ही में जो रीजनिंग था, रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशनशिप देखने को ज़्यादा मिला था, साथ ही में डायरेक्शन का ज़्यादा मिला था एंड ज़्यादा का मतलब इस ओवरऑल 2 चैप्टर से आपको 8-10 सवाल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत स्कोरिंग है। मतलब देख सकते हैं ना जी, बहुत सिंपल आता है, आराम से आप कर लेंगे। बाकी अदर हर टॉपिक से जो है 1-1, 2-2 सवाल लिए गए थे, लेकिन उन सब का जो लेवल था मैथ का एंड रीजनिंग का, वो बिल्कुल जो था वो नॉर्मल लेवल था, पुअर लेवल था। इतना ज़्यादा समय नहीं लग रहा था जैसा मुझे बताया कि सर उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो। जो सीरीज़ आ रही थी वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं थी कि जिसे हम छांट नहीं पा रहे हो। तो सीरीज़ को लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना रहें एंड साथ ही में जो नया अपडेट होगा जैसे जैसे मेरे पास में आता रहेगा वो मैं आपके कमेंट के माध्यम से आपको शेयर करता रहूँगा। आपकी डाउट हैं तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा, वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका हिंदी को लेकर के। तो हिंदी में जैसे यूपी पुलिस में आता है, जैसे आपका उसमें व्याकरण साथ ही में साहित्य देखने को मिलता है, वैसे ही इस पेपर में भी व्याकरण और साहित्य दोनों ही देखने को मिले हैं। एंड खैर साहित्य का जो पोर्शन है, संख्या है वो थोड़ा कम है, वो मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो अदर आपका व्याकरण है, जैसे सबसे पहले तो आपका जो वर्णमाला है उससे ही आपको 5-6 सवाल देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी समास है, संधि है, अलंकार है, छंद है, इस सबसे जो है सवाल जो है पूछे गए थे और वो भी वैसे पूछे गए थे जो कि आसानी से, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है, आपने अगर एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये तैयारी किया है तो भी आप उसमें बेहतर स्कोर कर जाएंगे। ठीक है जी। तो आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट जो वो चक्षु प्रकाशन ने मार्केट में उतार दिए। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। अपने आप में बेस्ट जो है वो कंटेंट है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं तो देखिएगा जो प्रैक्टिस सेट है वो मेरे पास में है यहाँ पर, और मैं आपको स्क्रीन पर इसमें दिखा देता हूं। इसके अंदर देखिएगा जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 15 जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और 2500 से ज्यादा जो वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप देख लिए इतनी मोटी किताब है और काफी जो हद तक इसमें जो है अलग अलग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसा पेपर में आता है एज इट इज वैसा ही आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे साथ में देखिए स्टडी गाइड भी है। तो चक्षु प्रकाश ने अपनी स्टडी गाइड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मार्केट में लॉन्च कर दी है और यहाँ पर देखिए 5 सॉल्व पेपर इसमें जो है वो दे रखे हैं। आप बात करते हैं 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है वो दे रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। तो देख सकते हैं काफी अच्छी है। अब बात करते हैं आपके, देखिएगा अभी जैसा मुझे बताया कि साहब यूपी जो स्पेशल जीके होता है उससे जो होता है वो अभी तक जो है सवाल ज़्यादा पूछे नहीं गए, तो खैर उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। खैर ज़्यादा हैवी नहीं, बेसिक आप ज़रूर उसका पढ़ के जाइएगा। साथ ही में देखिएगा अब मैं बात करता हूँ आपके करंट अफेयर को लेकर के। तो करंट अफेयर के भी जो है आपको 4 से 5 सवाल जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो आपका स्टैटिक जीके के अदर सवाल एंड साइंस की मैं बात करता हूँ तो साइंस में देखिएगा साइंस जो है वो 10th स्टैंडर्ड का आ रहा है। जो आपने 10th स्टैंडर्ड का बेसिक साइंस होता है उसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, साथ ही में थ्योरी वाला पोर्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सदिश छांटने के लिए आया था, कुछ आपको राशियाँ दे रखी थी, उनकी बीमा पूछ ली गई थी, साथ ही में कुछ राशियाँ उनकी जो है इकाई पूछ ली गई थी, उनके मात्रक पूछ लिए गए थे। और बाकी जो एक परिभाषा संबंधित जो होता है, जैसे कि आपने देखो न्यूटन के 3 नियम हैं और तीनों नियम पर जो है 3 सवाल आए थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो साइंस के अंदर आपका देखने को मिलेगा। साथ ही में जो न्यूमेरिकल टाइप आएगा वो थोड़ा हो सकता है आपको तंग कर सकता है, क्योंकि अगर आपने स्पेशल अगर साइंस नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप जीके जीएस एंड आपका करंट अफेयर रहा, आपका स्टैटिक जीके रहा और जो साइंस का बेसिक सवाल होते हैं उनसे भी आप अपने इस स्कोर को इतना कवर कर सकते हैं कि आप कम से कम जो है 20 नंबर तो आराम से ले आएंगे।
तो पूरा ओवरऑल जो पेपर रहा है वो बहुत मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। वैसे ही आप इसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे यूपी पुलिस का पेपर आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि देखो 10वीं लेवल के स्तर का है और 10वीं लेवल के स्तर का मतलब समझ सकते हैं ना जी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर एंड हेड ऑपरेटर की। तो खैर जैसे जैसे पेपर होगा वैसे वैसे आपको जो है वो लेवल भी देखने को मिलेगा। 1 तारीख से असिस्टेंट ऑपरेटर का शायद एक से हो रहा है, तो वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी रिव्यू आपको मिल जाएंगे। एंड हेड ऑपरेटर का, क्योंकि देखो हेड जो होता है वो तीनों में उच्च लेवल का, सब इंस्पेक्टर लेवल का है, तो उसमें जो होता है वो अच्छा आपको पेपर देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। असिस्टेंट का बात ज़्यादा उच्च नहीं मिलेगा आपको देखने को, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपने जो जो पढ़ रखा है बस उसको रिवीजन करके जाना। असिस्टेंट हो या वर्कशॉप हो या हेड हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस अपना रिवीजन पर बहुत अच्छे तरह से फोकस रखना। ज़्यादा बैक टू बैक वीडियोज़ नहीं आ पा रहा है क्योंकि अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई ज़्यादा जो है समय देना पड़ रहा है। पिछले महीने आपके साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो जुड़ा रहा, अब थोड़ा इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन जब जब समय मिलेगा तब तब मैं आप सबके सामने आता रहता हूँ एंड आता रहूँगा।